सियाचिन में सेना की लाइफलाइन कहे जाने वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टर सेना से रिटायर होने जा रहे हैं। बात करते हैं सेना में ग्रुप कैप्टन रहे विश्वजीत कुमार से। क्या वजह है कि सेना जो है इसे हटा रही है? राजीव जी, जैसे आप जानते हैं कि चेतक चीता एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट है जिसका ओरिजिनल नाम एल्वेट है। ये अब कई दशक पुरानी हो चुकी है। इसीलिए पुराने होने के कारण इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं और उसको मेंटेनेंस उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी सर्विस को ये सोचना पड़ता है एक समयबद्ध तरीके से उसको रिप्लेस किया जाए। वही स्टेज अब चेतक चीता की आ गई है कि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जाए। तो कब तक जो है सेना में जो है चेतक और चीता को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा और क्या फेज वाइज होगा ये? हाँ, ये रिप्लेसमेंट फ़ेज़ वाइज़ ही होगा क्योंकि प्रोडक्शन भी फ़ेज़ वाइज़ ही होता है। एक बार में जो ज़रूरत है, तो मान लीजिए 200 जहाज़ों का, तो वो नहीं आ सकता है। तो मान लीजिए 10-20 जहाज़ जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी हिसाब से इंडक्शन होगा और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसका इंडक्शन 2026-27 से शुरू हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट फेज आएगा और उसके बाद धीरे-धीरे जो है 10-12 साल के अंदर पूरा जो है 190 के 90 जो चीता और चेतक है, वो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। प्लानिंग यही है कि एचएएल उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी और 10 से 12 साल के अंदर जो अराउंड 200 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है फ़ौज को, वो पूरी की पूरी कर दी जाएगी। तो इसके बाद जो जगह लेगा एचएएल जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो लेने जा रहा है, वो किस तरह के हेलीकॉप्टर है? ये एक अपग्रेडेड वर्जन होगा इस जहाज़ का नेचुरली। इसके एवियोनिक्स बहुत बेटर होंगे अभी वाले जहाज़ से और इसके इंजन की ताकत ज़्यादा होगी। जो इंडिजिनस शक्ति इंजन है वो इसमें लगाया जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी चीता के बनिस्पत एंड प्लस एवियोनिक्स होगी सो इसलिए ऑल वेदर एयरक्राफ्ट रहेगा, ये फ्लाई करेगा। उसके साथ साथ जो पायलट का जो मेन वर्कलोड रहता है वो उसकी फ्लाइंग का। ऑटो पायलट जो हाँ, कहा जाता है, तो वो भी पुराने इसमें वाले में ऑटो पायलट नहीं था। नहीं था। चेतक चीता विदाउट ऑटो पायलट था, इसलिए पायलट को हर वक़्त पूरी एयरक्राफ्ट को मैनुअली फ्लाई करना पड़ता था, जिससे पायलट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता था और उसकी फ़ैटिग लिमिट बढ़ती थी। उसको देखते हुए इसमें ऑटो पायलट भी फिट किया जा रहा है, जिससे कि पायलट की फ़ैटिग लेवल कम रहेगी। तो परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा रहेगा और इससे दुर्घटना होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम कम हो जाएँगे, खास तौर से बात करें जो नया जो हेलीकॉप्टर है। ऑफ कोर्स जब जब ऑटो पायलट लग जाता है तो उससे क्या होता है कि जब पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस होता है क्लाउड्स में ऑटो पायलट के ऊपर फ्लाई करते हैं जिससे एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग जो होगी बेटर हो जाएगी और जिस तरह की गलतियां होती है पुअर विजिबिलिटी में सीएफआईटी बोलते हैं कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन उस तरह के हादसे इस जहाज में कम से कम होंगे अगर ऑटो पायलट लग जाएगा जो जिसकी तैयारी चल रही है। इस तरह का जो हेलीकॉप्टर है, खास तौर से हाई एल्टीट्यूड में फ्लाइंग करना कितना डिफ़िकल्ट होता है और क्या-क्या किस तरह रोल होता है अगर बताएँ? कि जैसे बाकी जो दूसरे हेलीकॉप्टर है उसके तुलना में अगर चीता, चेतक की बात करें या नया जो आने जा रहा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें? देखिए हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के 2-4 जो मेन इश्यूज आते हैं वो है एक्चुअली हाई ऑल्टीट्यूड के कारण जो परफॉर्मेंस होती है जिनकी वो घटती है ऑल्टीट्यूड के बढ़ने से घटती है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है सियाचिन ग्लेशियर में वो वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल ग्राउंड है। अब ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तक है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक ऐसी जहाज़ की ज़रूरत है जो उस ऑल्टीट्यूड पर लैंड कर सके और यूज़फुल लोड को ले जा सके। इसमें चतक चीता अभी तक काम कर रहा था और उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो एल्यू चलाया जा रहा है वो भी उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट को मीट करेगा लेकिन उससे बेटर करेगा। इसीलिए उसमें इंजन की पावर जो ज़रूरी है और ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ले जा सके अप्रॉक्सिमेटली 75 किलो एक्सपेक्टेड है 6 किलोमीटर तक ले जाएगा और उसके साथ-साथ उसमें ऑटो पायलट और एवियोनिक्स जो लगेंगे उसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, उसकी हैंडलिंग को इम्प्रूव करेगा जिससे एक्सीडेंट जो जैसा आपने कहा वो और कम से कम होंगे। एक और छोटा-सा सवाल है कि ये चीता और चेतक में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही हेलीकॉप्टर है कि अलग-अलग है? नाम अलग-अलग तो अलग-अलग हेलीकॉप्टर है, क्या अंतर है दोनों में बेसिक? दोनों में बेसिक डिफरेंस थोड़ा लुक का है और व्हील का है। चेतक में क्या है व्हील होता है अंडरकैरेज में हुँ। और चीता में स्किड होता है। ये बेसिकली जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है कि ये छोटे हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स छोटे हैं, इसलिए आपको छोटे हेलीकॉप्टर्स चाहिए ही जो वहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। जो बड़े वाले मी-17s हैं या मी-26 है या अपाचेज़ हैं, उस तरह के बड़े जहाज़ उस स्पेस नहीं होता है हेलीपैड पे लैंड करने के लिए। प्लस कुछ इंजन लिमिटेशन होती है जिसके कारण नहीं लैंड इसलिए एक छोटा वर्ज़न बनाया जाता है जो वहाँ के छोटे हेलीपैड पे लैंड कर सके और उसी उसी पावर के साथ कुछ यूज़फुल लोड ले जा सके। इसीलिए चेतक चीता ही उस ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता है, जहाँ पे कि तो प्लानिंग है एलयूएच से रिप्लेस तो किया जाए। एल्यूज का ज़रा कुछ और ख़ासियत बताएँ जैसे कि कैसा ग्लास कॉकपिट है, स्पीड कितनी है इसकी और क्या-क्या ये काम कर सकता है?
हाँ, एलयूएच एक जनरेशनल चेंज होगा, अपग्रेडेड वर्ज़न होगा चेतक चीता का। जैसे कि वो पूरा उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह था, वो मैकेनिकल था। इसमें सारा ग्लास कॉकपिट होगा, मेजर फिटमेंट होगा, ऑटो पायलट होगा और नेविट्स बेटर होंगे, जिससे कि इसमें आईएमसी कंडीशन जो मेट कंडीशंस होते हैं, जैसे पुअर विजिबिलिटी लेमैन टर्म्स में, उसमें भी ये जहाज़ को लैंड किया जा सकता है। तो ये सारे अपग्रेडेशन इसमें होंगी और उसकी जो बेसिकली इसकी विजिबिलिटी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी होगी, हैंडलिंग कैपेबिलिटी पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इंपॉर्टेंट होता है कि नेविट्स हो, ऑटो पायलट हो और इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये तीनों चीज़ों में चेतक चीता से अपग्रेडेड होगा। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और इसकी रफ्तार कितनी है? हाँ, इसमें करीब 6 लोग बैठेंगे हुँ। और इसकी रफ्तार अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 250 किलोमीटर के आसपास होगी। एवरेज अबाउट 230 टू 250, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड एंड विंड फैक्टर। तो एवरेज आप इसमें 250 किलोमीटर आप ले सकते हैं इसका। एक अंतिम सवाल कि चूँकि ये देश में बन रहा है हेलीकॉप्टर जो बन रहा है, इसका और अच्छी बात होगी सारा कंपोनेंट सब यहाँ इंडिया का होगा, देश का होगा, एक आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के रूप में इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका चेतक चीता का रिप्लेसमेंट के लिए पहले देश की बात चल रही थी कामोव 226 के लिए। ठीक है, वो एक विदेशी जहाज होता, प्रोवेन होता, हम कम समय में इंडक्ट कर लेते। लेकिन थोड़े समय एक्स्ट्रा लगने के बावजूद अगर हम अपना जहाज तैयार कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अपना मेक इन इंडिया होगा, इसलिए कहीं कंपोनेंट की बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी और क्रिटिकल टाइम में जहाँ हमें रिस्ट्रिक्शंस बाहर लग सकती हैं, उस तरह के दिक्कतों से हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एचएएल गिवन टाइम फ्रेम में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है अभी 12 डेवलप करने के लिए, जो ट्रायल वर्जन और उसके बाद फुल प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे लगता है समयबद्ध तरीके से इस साल के अंत तक रेडी हो जाएगा और 2026-27 में इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि थल सेना के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, जो ना केवल सियाचिन में जवानों को लेकर जाता है, लेकर आता है, वो घायल हो जाता है तो उसको भी लेकर आता है, रेकी के काम में आता है, निगरानी के काम में आता है, यानी जो भी ज़िम्मेदारी सौंप दीजिए सियाचिन या दुर्गम या कठिन इलाके में, उस ज़िम्मेदारी को यह बेहतर तरीके से हेलीकॉप्टर जो है, पूरी करता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।